हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी या फिर कह सकते हैं रेलवे एनटीपीसी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आरआरबी के किसी भी एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं और उसमें नंबर सिस्टम पर, इस नंबर सिस्टम पर बेस्ड जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जब भी पूछे गए हैं, जितने भी ईयर में पूछे गए हैं, उन सबको आज हम बिल्कुल वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका बेसिक मेथड जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का बेसिक हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की या थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश किया, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में फिर हम क्वेश्चन को बेसिक से ही सोल्व कर पाते हैं। फिर वहाँ कोई ट्रिक, कोई मेथड या कोई कॉन्सेप्ट तो काम आता है, लेकिन कोई ट्रिक और मेथड कोई काम नहीं आती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करने हैं। जो एक नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें गिवन है, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखना, हमें दो अंकों की संख्या के बारे में बात की गई है। दो अंकों की संख्या क्या होती है, तो आपने देखा होगा सर, दो अंकों की संख्या जो 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 99 तक। 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाने वाली सभी संख्याएं दो अंकों की होती है, 2 डिजिट के नंबर होते हैं। लेट सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 39। तो आप इसमें ये 9 को देखोगे तो 9 जो है वो यूनिट डिजिट पे है, ये इसका यूनिट डिजिट कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं ये यूनिट प्लेस पर है, तो इसको हम बोल देते हैं इकाई का अंक। इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई का अंक। और यहाँ पर जो 3 आप देख पा रहे हो, ये 3 होता है हमारे पास दहाई का अंक, या फिर हम इसे बोलते हैं 10th डिजिट या 10th प्लेस का नंबर। ठीक है, एक और हम नंबर लेते हैं, लेट सपोज 45। तो 45 में जो 5 होता है वो हमारे पास यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, और जो 4 होता है वो हमारे पास 10th प्लस है, या 10th प्लेस कह सकते हो, या आप दहाई का अंक कह सकते हो। अब ये नंबर बनते कैसे, उसको थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज जैसे मैंने बोला था 39, मैंने एक नंबर लिया, ये 10th प्लेस पर 9 है, सॉरी 3 है, और यूनिट प्लेस क्या है इसका, 9 है। अगर मुझे 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक, तो कैसे बनाऊंगा, तो मेरे को इस नंबर को बनाने के लिए जो इसका 10th प्लेस है, 10th प्लेस है या दहाई का अंक है, उस दहाई के अंकों को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, और इकाई का अंक को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। 3 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 30, और 30 में जैसे ही हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 39। तो कभी भी हमें 2 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है तो हमें क्या करते हैं, उसका जो 10th प्लेस होता है, दहाई का अंक होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और जो यूनिट प्लेस होता है, इकाई का अंक होता है, उसको हम जोड़ देते हैं। इसी तरीके से एक और नंबर लेके देखते हैं, जैसे 45 है। 45 भी हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है। कैसे बनता है, तो आप जो 10th प्लेस पर नंबर है या दहाई का अंक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और इकाई के अंक को हम ऐड कर देते हैं। तो ये 4 × 10 होता है 40, प्लस 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। ठीक, इसी तरीके से एक और नंबर लेते हैं, लेट सपोज 67। 67 कैसे बना होगा, तो इसका जो दहाई का अंक है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट प्लेस को या इकाई के अंकों को ऐड कर देते हैं। तो आप देखोगे 6 × 10 कितना होता है, 60, और प्लस 7, 60 + 7 ये हो जाएगा 67। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसके पीछे का लॉजिक, और ये बेसिक चीज़ें सब लोगों को आपको आती होगी। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 93। 93 को हम कैसे लिखेंगे, तो जो हमारे पास दहाई का अंक है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और उसमें इकाई का हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 9 × 10 होता है 90, और 90 में जैसे ही हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 2 अंकों की संख्या की बात कही जाएगी, तो हमें 2 अंकों की संख्या, हमें ये पता है कि 2 अंकों की संख्या में कोई एक अंक होगा इकाई का और एक कोई अंक होगा दहाई का, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर नहीं दिया होगा, वो नंबर, वो संख्या के बारे में हमसे यहाँ पूछा गया। ठीक, उस संख्या के बारे में हमसे यहाँ पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, इकाई के अंकों को x मान लोगे, यूनिट प्लेस को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और 10th प्लेस को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। जरूरी नहीं आप यूनिट प्लेस को ही x मानो, आप यूनिट प्लेस को y भी ले सकते हो, और 10th प्लेस को या दहाई के अंकों को x भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो आपके पास 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, x और y। अगर मेरे पास 2 डिजिट का नंबर, लेट सपोज x और y, अगर मैंने इसमें यूनिट प्लेस को y मान लिया और 10th प्लेस को x मान लिया, तो इसको नंबर को कैसे बनाओगे आप, तो यहाँ पर दहाई का अंक मैंने y माना है, दहाई का अंक मैंने एक y माना, x माना है, और इकाई का अंक y है। तो आप देखोगे यहाँ पर 10th प्लेस जो दहाई का अंक होता है उसको हम क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं, तो वो हमारे पास नंबर हो जाता है। अब यहाँ पर नंबर 10x + y हो गया। अगर यही मैं इस तरीके से मानता इस नंबर को कि मैंने यूनिट प्लेस को x माना, 10th प्लेस को y माना, तब वो नंबर क्या होता, तो दहाई के अंक में हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इकाई का अंक ऐड कर देते हैं। अगर यूनिट प्लेस x होता तो वो नंबर हमारे पास 10y + x होता, और अगर यूनिट प्लेस y है तो वो नंबर हमारे पास 10x + y है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर अभी भी नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से थोड़ा सा देख जाना और वापस से रिपीट करके देखना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैं बहुत प्यार से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर।
यकीन मानिए पहले हम इसको बेसिक से समझेंगे और दूसरा जो अप्रोच हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में वो रहेगा हमारा ऑप्शन मेथड। और हम देखेंगे कि ऑप्शन मेथड से हम किस तरीके से क्वेश्चन को 2 से ज़्यादा 10 सेकंड में, ये नहीं बोलूंगा कि आप 1 सेकंड में कर लोगे, 2 सेकंड में कर लोगे, क्योंकि इतना टाइम तो आपको क्वेश्चन को रीड करने में भी चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड के अंदर अगर आपकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी फास्ट है तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर किसी भी हालत में हर टाइप के क्वेश्चन को बना लोगे। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हम आज के बाद करने वाले हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अभी तक क्लियर हुई होगी। अब हम थोड़ा सा और इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और आगे की तरफ हम चलने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे और किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड या ऑप्शन मेथड का यूज करके जल्दी से जल्दी इस आंसर को हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और सभी क्वेश्चन आप देखोगे तो ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आज की क्लास में पूरे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व कराने वाला हूँ। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको बेसिक मेथड से। सबसे पहला हमारा जो अप्रोच रहेगा वो बेसिक मेथड रहेगा और इसके बाद फिर हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए। 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यहाँ बात किसकी कर रहा है हमसे, 2 अंकों की संख्या। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर मान लोगे कि यहाँ पर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y। अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ये आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ये हमने मान लिया। अब ये संख्या क्या होगी, तो संख्या बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, दहाई के अंक में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, और इकाई का हम ऐड कर देते हैं। तो अब हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। अब क्वेश्चन में क्या बोला, और उनके अंकों को आपस में बदल देने से, उनके अंकों को आपस में बदल दोगे मतलब यहाँ पर अब तुम देखोगे ये y 10th प्लेस था तो ये y यूनिट प्लेस हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, और जो x इकाई का अंक था उसको अब आप बना दो दहाई का अंक। तो हम अंक को बदल दिए इस तरीके से। तो अंक को बदलने से अब संख्या क्या बनेगी, तो आप देखोगे यहाँ दहाई का अंक अब हमारे पास x है। तो आप क्या करोगे, 10 को मल्टीप्लाई करोगे x से और क्या ऐड कर दोगे, y या इकाई का अंक हम ऐड कर देंगे। अब पहले हमारे पास संख्या ये थी, अंकों को जैसे ही हमने पलटा अब हमारे पास संख्या ये हो गई। क्या बोल रहे हैं, दोनों का योग 99 है। तो पहले हमने क्या देखा, हमारे पास 10y प्लस x, ये पहला नंबर था। अंकों को पलटने के बाद हमें नंबर क्या मिला, 10x प्लस y, और दोनों का योग या दोनों का सम हमें कितना दिया है, 99 दिया। तो इसको इक्वल कर देंगे हम 99 के। 10y प्लस y दोनों को ऐड करोगे 11y और x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा 11x प्लस का 11y इज इक्वल टू 99। दोनों में हमें 11 कॉमन दिख रहा है तो 11 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 99। तो यहाँ से x प्लस y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 99 डिवाइड बाय 11, तो x प्लस y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाएगी 9। कितने बार में कैंसिल हो जाएगा ये 9। तो हमने क्या देखा, हमारे पास x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। अब क्वेश्चन में हमें आगे ये भी दिया है कि दोनों अंकों का अंतर 3 है। दोनों अंकों का अंतर 3 है। अंक हमारे पास कौन कौन सा है, x है और दूसरा y है। दोनों का डिफरेंस हमें 3 दिया है, तो दोनों का डिफरेंस 3 दिया है। तो आप देखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। दोनों को सोल्व करोगे तो आप दोनों को क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट कर देना। सब्सट्रैक्ट करने में ये दोनों को ऐड भी कर सकते हो, तो आप ऐड कर लो नॉर्मली। तो आप देखोगे x से 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू दिख रही है 6। इस x की वैल्यू को आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में लिख दो। तो आप x प्लस y इज इक्वल टू 9 का हमारे पास x प्लस y इक्वल टू क्या है, 9 है। तो आप x की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वो संख्या क्या थी, पूछा था, तो वो संख्या जो स्टार्टिंग में बनानी थी वो क्या थी, 10y प्लस x। संख्या क्या थी हमारे पास, 10y प्लस x। y के केस में आप 3 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 10 into 3 और प्लस x। और x की वैल्यू हमारे पास है 6। 10 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30 और प्लस 6, 30 प्लस 6 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 36। ठीक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या कौन सी बनी है, पलट दी गई है। पलट दी गई है या तो वो बोलोगे मूल संख्या बनेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे या तो संख्या 36 होगी या पलट मेरे पास संख्या कितनी थी, 10x प्लस y। तो आप देखोगे 10 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस y। तो आप देखोगे 60 प्लस y कितनी है, 60 प्लस y की संख्या क्या है, आप देखोगे या तो संख्या हमारे पास 36 होगी या आपको 60 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 का उसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इस तरीके से क्वेश्चन होते
जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्ट मेथड को। इस तरीके से शॉर्ट तरीके से हम कैसे सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन में इसी पर बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या बोला, दोनों अंकों का अंतर 3 है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, दोनों अंकों का अंतर कितना है, 3 है। तो सबसे पहला काम तो आप क्या देखो, जहाँ पर जो भी नंबर दिए उनके अंक देखो, एक ये 2 है और ये 7 है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 और 7 का डिफरेंस, तो आप देखोगे 5 है। तो ये ऑप्शन आपका होने नहीं वाला। 5 और 4 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 5 और 4 यहाँ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ भी डिफरेंस 1 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है, 6 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो आप सबसे पहला क्या बेसिक लगाना, क्या दिमाग लगाना, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो ना, दोनों का अंतर 3 है, क्या यहाँ पर अंतर 3 है, नहीं है। यहाँ पर अंतर 3 है, नहीं है। यहाँ पर है क्या, किस ऑप्शन में अंतर 3 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में अंतर 3 है। तो आप देखोगे यहाँ से, तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट टिक कर देंगे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है आपको, और इस अप्रोच का यूज करके आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, इसके बाद मैं सीधा डायरेक्ट अप्रोच यूज करूंगा। एक दो क्वेश्चन और मैं बेसिक से करा दूंगा। एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। अब एक दो अंकों की संख्या है, मान लो वो नंबर आपके पास दो अंकों का क्या है, x और y है। तो यहाँ अगर संख्या बनाओगे तो मैंने क्या बताया था, दहाई के अंक में हम किससे करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इकाई का अंक ऐड कर देते हैं। अंकों को पलटने पर ये y और x हो जाएगा। तो अब ये नंबर कैसे बनाओगे आप, तो आप ये देखोगे, ये 10y + x हो जाएगा। पहले नंबर ये था, पहले दो अंकों की संख्या ये थी, अंकों को पलट दिया तो पहले x और y इकाई और दहाई के अंक थे। अब हमारे पास इकाई का अंक x हो गया, जो कि पहले दहाई का था, और जो पहले इकाई का था अब वो हमारे पास दहाई का हो गया। ठीक, तो पहले नंबर हमारे पास ये आया, दूसरा नंबर हमारे पास ये आया। क्या बोलो, परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या है उनके बीच का अंतर 54 है। मतलब पहले जो नंबर था हमारे पास 10x + y, और अब जो नंबर बना है हमारे पास 10y + x, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 54 है। तो हमने इसको डिफरेंस को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया 54 के। सोल्व कर लो आप इसको, तो ये होगा 10x + y, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 10y और माइनस का x इज इक्वल टू में 54। 10x - x, तो ये हो जाएगा प्लस का 9x, y - 10y माइनस का 9y इज इक्वल टू 54। 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x - y इज इक्वल टू 54। 9 से ये कट जाएगा कितने बार, 6 टाइम में। तो आप देखोगे यहाँ x - y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 6। x - y इज इक्वल टू कितना है, 6 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ना, और दोनों के बीच का अंतर ही पूछा, देखो है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है। दोनों अंक हमारे पास x और y थे और उनके बीच का अंतर कितना, 6 है। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा बेसिक मेथड था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिया जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। अब एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। लेट सपोज हमारे पास संख्या क्या है, x और y। ठीक है, तो इससे संख्या कितनी बनेगी, तो आप देखोगे संख्या बनाने के लिए हम दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इकाई का अंक जोड़ देते हैं, तो संख्या ये होगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इनके अंकों का योग 10 है। इनके अंकों का योग 10 है, मतलब हमें x + y, इसकी वैल्यू दी है 10। ठीक, अब अंकों को आपस में बदल दिया। अब अंकों को आपस में बदल देंगे तो हम ये y दहाई के अंक पे आ जाएगा, x इकाई के अंक पे आ जाएगा। तो अब संख्या क्या होगी, तो अब संख्या हमारे पास हो जाएगी 10y + x। अब क्या बोला, यदि आपस में बदल दिया है तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। 54 की कमी हो जाती है, इसका मतलब पहले जो नंबर था वो हमारे पास क्या था, 10x + y। ठीक है, अब बदल दिया तो अब संख्या हमारे पास कितनी होगी, 10y + x। पहले जो नंबर था वो और अब जो नंबर है वो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो ये 10x + y माइनस का 10y और माइनस का x इज इक्वल टू 54। 10x - x ये हो जाएगा 9x, y - 10y माइनस का 9y इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x - y इज इक्वल टू हो जाएगा 54। 9 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम। तो x - y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6।
हमने देखा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है हमारे पास, और हमें अंकों का सम दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना होगा 16। तो आप देखोगे x की वैल्यू कितनी होगी 8, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ आप x की वैल्यू रख दोगे तो आप देखोगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 इधर जाएगा तो 10 माइनस 8 मतलब 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। नई संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, तो नई संख्या अब हमारे पास ये थी, ये पुरानी संख्या थी, अंकों को पलटने पर संख्या ये बनी थी। तो 10 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 6, तो ये कितना होगा हमारे पास 26। तो ये कितना हो जाएगा 26। तो नई संख्या अब हमारे पास कितनी होगी, सॉरी x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है ना, 2 8 16, यहाँ x की वैल्यू हम 8 पुट करेंगे तो x की जगह 8 पुट कर देंगे तो 6 नहीं 8 होगा, और 20 प्लस 8 तो कितना होगा 28। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक मेथड, ये तो था हमारा बेसिक मेथड। अब सेकंड हम क्या देखेंगे, तो सेकंड को हमें सोल्व करने के लिए अब क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। सबसे पहले अंकों का योग 10 दिया है, क्या देखो सभी का अंकों का योग 10 है, 8 और 2 10, 7 3 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10। अब क्या बोल रहा है, अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। नई संख्या ज्ञात कीजिए, ये नई संख्या याद रखना। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ 73, ये नई संख्या है। ये नई संख्या अंकों को पलटने के बाद बनी है, तो पहले संख्या क्या रही होगी 37 रही होगी, पहले क्या रही होगी 37 रही होगी, तो डिफरेंस 54 हो जाता है। क्या इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप डिफरेंस देखो 54 है क्या, यहाँ पर डिफरेंस आपको 54 दिख रहा है क्या, 13 में से 7 गए तो 6, ये तो आंसर ही नहीं होगा। ये 28 नई संख्या है, 28 ऑप्शन नंबर बी से तुम देखोगे जो 28 नई संख्या, क्योंकि नई संख्या ज्ञात कीजिए बोला है तो ऑप्शन में नई संख्या दी है। पुरानी कौन सी होगी, तो पुरानी अंकों को पलटने पर नई बन रही, तो पुरानी कौन सी होगी 82 होगी। क्या 82 में से 28 माइनस करेंगे हम तो 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गए तो हमारे पास कितना है 5, डिफरेंस 54 आ रहा है क्या, तो आप देखोगे जी हाँ 54 डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन सी को चेक करो, 82 हमारे पास नई संख्या है, पहले संख्या कितनी रही होगी 28 रही होगी, इनके डिफरेंस कितना आ रहा है तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। अब ये 54 की कमी नहीं हो रही, 54 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो ये भी आंसर नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, 37 को आप देखोगे तो ये 37 नई संख्या है, पहले कितनी रही होगी 73 रही होगी, 13 में से 7 गए तो 6, डिफरेंस 54 है, तो डिफरेंस 6 लास्ट डिजिट देख लो 4 हो ही नहीं सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो बाय ऑप्शन मेथड से, तो आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। और बेसिक मेथड तो ये रहा ही है, आपको हर बार इस तरीके से करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। लेट सपोज वो संख्या हमारे पास x y, इनका योग 9 दिया है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 9 दिया है। यहाँ से संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी हमारे पास 10x प्लस y। अंकों को आपस में बदल दिया, अब x y की जगह अब अंक हमारे पास y और x हो गए, तो संख्या भी क्या हो जाएगी 10y प्लस x। ये मैं सबसे पहले बता चुका हूँ, बदल लिया है तो संख्या 45 से कम हो जाती है, 45 से कम हो जाती है, मतलब पहले नंबर था हमारे पास 10x प्लस y, अब हमारे पास नंबर कितना होगा 10y प्लस x। वो बोला कि इनका जो डिफरेंस है 45 है, तो इसको इक्वल कर देंगे हम 45 से, 10x प्लस का y माइनस का 10y और माइनस का x इज इक्वल टू 45, 10x माइनस x तो ये होगा 9x, y माइनस 10y माइनस का 9y इज इक्वल टू 45, 9 यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू कितना होगा 45, 9 से कैंसिल हो जाएगा कितने 5 टाइम, तो x माइनस y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 5, और x प्लस y देखो कितना है 9, x प्लस y हमारे पास कितना है 9 है, तो यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14, और x की वैल्यू कितनी होगी 7, x की वैल्यू 7 होगी, तो देखो x प्लस y दोनों 9 है, अगर x की जगह आप 7 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप सोल्व कर लेना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, देखो बदली हुई संख्या क्या होगी याद रखना, है ना। तो पहले हमारे पास जो बदली हुई संख्या कौन सी 10y प्लस x, देखो 2 नंबर है हमारे पास, जो एक पहले नंबर था 10x प्लस y था, तो ये पहले कौन सा नंबर था वो देख लेते हैं हम, तो 10 मैं लिख लेना, पहले जो नंबर था वो 10x प्लस y था, और अब बदलने के बाद नंबर क्या होगा 10y प्लस x। तो पहले क्या होगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 2, तो आप देखोगे 10 इंटू 7 और प्लस 2, तो ये कितना होगा 72, ये पहले का नंबर है। बदला हुआ नंबर क्या है, तो आप 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 7, और 20 प्लस 7 कितना 27, तो जो बदली हुई संख्या है वो कितनी होगी 27, या फिर वो ये भी हो सकता है नई संख्या है वो बताओ, पुरानी संख्या है वो बताओ। ठीक, तो इस तरीके से बेसिक मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात ऑप्शन मेथड से, तो ऑप्शन मेथड से देखो पहले इनके अंकों का योग सबका 9 है, ठीक है,
क्या बोले आपस में बदल नहीं जाती तो संख्या 45 से कम हो जाती है। अब ये 54 है, पहले कितना था बोले 54 ना होगा, पहले कितना था बदलने पर नंबर 54 ना होगा। अब उनका डिफरेंस का 45 है क्या, अंकों को बदलने पर संख्या 45 कम हो रही है, ठीक है। तो 45 अभी है, पहले कितना होगा 54 होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 45 में क्या नहीं है, तो ये आंसर होगा। ये 63 अगर इसको उनको पलटोगे तो क्या होगा 36 होगा, इनके बीच में डिफरेंस को 45 है, तो आप देखोगे 36 और 63 के बीच में डिफरेंस 45 का भी हो सकता है। 6 में 3 माइनस करोगे यहाँ फिर आएगा, यहाँ लाके पाएगा, इसको छोड़ना पूरी तरीके से। 72 देखो 72 और यहाँ तक देखोगे 27, तो 12 में से 7 जाए तो हमारे पास 72, 12 में से 7 जाए तो हमारे पास कितने होंगे 5 होंगे, और यहाँ पर कितने बचे 7 में से 2 गए, 2 बचे 6 में से 2 गए तो 4, तो डिफरेंस 45 आएगा। यहाँ से भी आप दोगे तो इनके बीच में इनको पलटोगे तो डिफरेंस हमारे पास 45 आएगा। लेकिन हमसे बदली हुई संख्या पूछी, अगर नई संख्या पूछी तो नई संख्या ये पहले वाली संख्या और नई संख्या हमारे पास हो जाएगी 27 हमारी। आई होप आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या के अंकों का योग 13, अब दो अंकों का योग 13 है, तो यहाँ पर सबका डिजिट सम 13 है, ठीक है, 8 13 6 7 13 5 8 13 7 13, ठीक। इसके बाद हमको आपस में बदलने सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, अंकों का योग 11 है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का योग बदल दिए जाते हैं तो संख्या का कितनी कम हो जाती है, 63 कम हो जाती है। यहाँ बताओ 83 है, अगर आप अंकों को बदल दोगे 38 कर दोगे तो 13 में से 8 गए तो 5 आएगा, यहाँ तो 63 है तो ये आंसर नहीं होगा। अगर पलट देते हैं तो ये 92 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 63 है, 9 में से 2 गए तो 7 या 12, 12 में से 9 गए तो आप देखोगे यहाँ से 12 में से 9 गए तो 3 या 7, 7 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन ये बदलने के बाद होगा। अगर संख्या नई संख्या पूछता तो 29 होगा, और अगर पुरानी संख्या पूछे तो 92 इसका आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सोल्व कर लेना है ना। संख्या ज्ञात कीजिए ये पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अब 92 है हमारे पास, और 92 को जैसे ही हम पलट देंगे तो ये 29 होगा। 12, 12 में से 9 गए तो आप 3 है ना, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गए तो 6। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर, और इन दोनों दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, और अंकों का योग भी कितना है 11 ही है, और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 63 ही है। अगर वो नई संख्या पूछता तो फिर 29 होता, और वही संख्या पूछ रहा है तो वो 92 होगा, याद रखना। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे इसी अप्रोच से। ठीक, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, अंकों का योग 11 है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या, ये मूल संख्या दी है, अगर इनको पलट दोगे तुम तो 92 पलटने पे कितना होगा 29, क्या डिफरेंस 45 है, 45 से कम हो रही, 12, 12 में से 9 गए तो 3 आएगा, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। 65 पलट दोगे कितना होगा 56, 15, 15 में से 6 गए तो 9, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, 56, 56 ये मूल संख्या है। ठीक है, 56 क्या है मूल संख्या है।
अंकों को पलट दोगे 65 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस 45 नहीं होगा, ठीक है। 83 है और इसको देखोगे तो ये 38, 13 में से 8 गए तो आप देखो कितने बचे 5 और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए तो 4, डिफरेंस कितना आ गया 45 आ गया। मूल संख्या पूछी 83 होगी, नई संख्या पूछते तो 38 होगी, नई संख्या कितनी होती 38। आई होप आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन अब समझ आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। सबसे पहले अंकों का योग 12 तो आप यहाँ देखो क्या दोनों का सम 12 है, तो हाँ सबका सम 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित किए जाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है, अगर अंकों को अंक परिवर्तित कर दिए जाए तो ये देखो मूल संख्या है, ये पूछा है हमसे, तो इसका मतलब ये मूल संख्या दी होगी। अगर इनके अंकों को पलट दें हम 39 और 93 कर दें, इनके बीच का डिफरेंस 18 होगा क्या, कभी नहीं होगा। खत्म करो इसको, ये 57, ठीक। इनके बीच का डिफरेंस निकालो, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ पर कितना बचा 6 में से 5 गए तो 1। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। मूल संख्या पूछी तो ये आंसर होगा। यहाँ पर भी देखोगे तो डिफरेंस 18 आएगा, लेकिन नई संख्या पूछती तो छोटा वाला नंबर आता, ठीक। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब जैसे ही अंकों का योग 9 दे, 9 और 1 10 खत्म, 8 और 2 10 खत्म, 8 और 1 9, ये हो सकता है 3 और 0 3 खत्म। खेल इसको पढ़ो, राइट टिक करो, है ना। कुछ करना है ही नहीं आपको, ना बेसिक लगाना ना ऑप्शन पे जाना, सीधा ऑप्शन देखो। योग 12 दिया या 9 दिया, पहले योग देखो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक। तो यहाँ अंकों का योग सबका 12 है, ठीक है। आगे बढ़ो। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाते तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया। मूल संख्या 75 इसका राइट आंसर आ रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर 4 हो, यहाँ अंकों का अंतर देखो 7 और 3 4, 7 और 3 4, 8 और 4 4 और 6 और 2 4, सबका डिफरेंस 4 है। क्या बोल रहा है, पहले जो संख्या है वो और आपस में अंकों को पलट देने से जो नई संख्या बनी वो, उन दोनों का योग 132 है। ये पलट देने पर बनी वो संख्या है, ठीक। पलट दोगे तो 73 हो जाएगा। क्या इनका सम 132 होगा क्या, देखो 7 और 3 10, ये नहीं होगा। 73 तो ये भी नहीं होगा। आप देखोगे 84 पलट दोगे अंक तो कितना हो जाएगा 48, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को अंकों को पलटोगे ना। 84 प्लस 48 दोनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ से 32 हो जाएगा। और हमसे यही बोला पलटने पर बनी अंकों की संख्या का योग और जो पहले संख्या थी उन दोनों का योग 132 होगा। तो ये संख्या और पलटने पे संख्या कौन सी रही होगी, 48 रही होगी। दोनों का सम कितना है 132 है। ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। सिर्फ ऑप्शन देखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है। अंकों का गुणनफल 8 है, देखो अंकों का गुणनफल 8 है। 4 दूनी 8, ठीक है। 8 एकम 8, ये भी ठीक है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसमें 18 जोड़ूंगा तो 42 और 8 कितना होगा, 42 और 8 50 और 10 60। क्या अंक बदल रहे हैं, अंक बदल रहे हैं, मतलब 18 जोड़ने पर ये अंक 42 था, पलट के 24 हो जाना था। क्या ऐसा हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं होगा। आप देखोगे यहाँ पर 18, इसमें आप 18 जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है 36 हो रहा है। पहले अंक हमारे पास 1 8 थे, अब अंक हमारे पास 8 और 1 होना था, लेकिन 36 हो रहा है। 24 है, 24 में 18 जोड़ो आप, तो 24 में आप 18 जोड़ोगे तो आप देखोगे 18 और 4 22 और ये कितना हो जाएगा 42। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इस नंबर में 18 जोड़ने पर अंक बदल जा रहा है। तो यही हमसे पूछा वो संख्या कौन सी होगी जिसमें 18 जोड़ने पर अंक आपस में बदल जाते हैं। तो आप देखोगे 24 में 18 जोड़ने पर अंक आपस में बदल रहा है। 2 और 4 अब वो हो गए 4 और 2। यहाँ 18 जोड़ के देखो तो 42 और 18 हमारे पास कितना आ रहा था 60, है ना। अंक 42 और 18 जोड़ने पर 60 आ रहा था, तो हमें तो बदलना था, अंक 4 और 2 और 4 होना था, ठीक है। नहीं हुआ, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से आप ऑप्शन से चेक करोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन से चेक करना, इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से करने जाओगे बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है, जैसे ही बोले यहाँ सबका योग देखो 8 और 2 10, 7 और 3 10, 7 3 10, 8 2 10, मतलब ये चीज तो कंडीशन फुलफिल हो रही। जब अंक आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए मतलब ये हमें बदली हुई संख्या दी है तो नई संख्या इससे ज्यादा होगी, याद रखना, है ना। तो आपस में बदल दिए जाते हैं तो डिफरेंस कितना हो जाता है 36। 82 और आपस में बदलो तो कितना होगा 28। क्या इनके बीच का डिफरेंस देखो 36 है क्या, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 37 और 73
इनके बीच का डिफरेंस 13 में से 7 गए तो 6, 6 में से 3 गए तो 3, ये डिफरेंस हमारे पास 36 है। ठीक है, यहाँ आप देखो 73 और अंकों को पलट दोगे 37, डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 में से 7 गए 6 और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 यहाँ भी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बदली हुई संख्या पूछा है तो बदली हुई संख्या याद रखना छोटी संख्या आती है हमेशा इस क्वेश्चन के केस में, तो बदली हुई संख्या 37 होगी। मूल संख्या पूछता तो वो हमारे पास 73 हो जाती है। अब देखो यहाँ दो अंकों का योग भी 10 हो रहा है। ठीक है, जब अंक आपस में बदल दिया तो संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या कितनी हो जाती है? 36 कम हो जाती है। 73 अगर वो नंबर होता तुम्हारे पास, आपस में बदल दोगे तो अब वो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और ऐसे में डिफरेंस कितना हो जाता है? 36, 36 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या पूछे तो आप याद रखोगे छोटा नंबर बताओगे, मूल संख्या पूछे तो बड़ा नंबर बताओगे। जब दोनों ही नंबर आपके पास आगे पीछे डिजिट प्लेस या प्लेस उनका चेंज हो तो बदली हुई संख्या हमेशा छोटी संख्या होती है। अगर डिफरेंस का केस बोले तो, है ना, अंतर का केस बोले तो, मूल संख्या बड़ी संख्या होती है। बदली हुई संख्या पूछा 37 इसका राइट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन हमने आरआरबी या रेलवे के एग्जाम से लिए गए थे। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी जितने भी एग्जाम क्वेश्चन है टाइप बेस्ड क्वेश्चन के, जैसे आज की क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।